अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज का सवाल ये है कि हाथ के जरिए मनी निकालना कैसा है। इस सवाल के जवाब की जानिब जाने से पहले आपको ये पहले बता दूं कि ये मसाइल, ये चीज़ें पेश कब आती हैं। जब औलादें जवान हो जाएं और औलादों को बेलगाम छोड़ दिया जाए, या शादियां देर से की जाएं, निकाह देर से हो, बर ढूंढने में देर की जाए, वालदैन की तरफ से कोताही हो, ये सारी सूरतें जब पेश आती हैं तो औलाद फिर इन चीज़ों की जानिब जाती है। औलाद को तन्हाइयों में छोड़ना वालदैन का सबसे बड़ा कसूर है। औलाद को तन्हाइयों में हरगिज ना छोड़ें। मैं अपने हर वीडियो में वालदैन के लिए, औलाद के लिए, हर पैगाम में एक नई बात इसलिए लेकर आती हूँ, इसलिए बताती हूँ ताकि आप इस चीज को समझ सकें। सवाल हमारा कोई और होता है, लेकिन मैं इसके अंदर आपको खास बात भी बताती हूँ ताकि आप इससे सबक हासिल कर सकें, आपको पता चल सके कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को सवाल का जवाब देना नहीं, बल्कि लोगों की तरबियत करना है। वालदैन को चाहिए कि औलाद के साथ हमेशा सख्ती के साथ पेश आएं। वो मामला जो दीनी हो, वो मामला जो शरीयती हो, वो मामला जो दुनियावी हो, उनमें हर तरह से सख्ती से पेश आएं। हमारे बड़े बूढ़े अक्सर कहते हैं कि औलाद को खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। लिहाजा वालदैन को चाहिए कि कभी भी औलाद को तन्हा ना छोड़ें। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज या स्कूल जाना हो तब भी तन्हा ना जाने दें। आने जाने की टाइमिंग नोट करें, उठने बैठने की टाइमिंग नोट करें, दोस्तों की सोहबत देखें कि कैसी सोहबत में है। अगर आपका बच्चा बाथरूम में देर लगा रहा है तो आप उस पर भी जांच पड़ताल करें कि आया कि देर लगी तो क्यों लगी। जब आप बच्चे पर सख्ती नहीं करेंगे, कोताही करेंगे, उनको लापरवाह छोड़ देंगे, उनको आजादाना छोड़ देंगे, ऐसी सूरत में ये वाकयात पेश आते हैं कि नौजवान लड़के और लड़कियां अपने हाथ से शहवत पूरी करते हैं। इस बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि वो शख्स जो अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश को पूरा करे, अपनी शहवत को पूरा करे, कयामत के दिन उन लोगों के हाथ हामिला होंगे। अब देखें कितनी जिल्लत की बात है कि दुनिया में भी जिल्लत और आखिरत में भी जिल्लत। आखिरत में जिल्लत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। दुनियावी जिल्लत क्या है? जब शादी होगी तो औलाद पैदा करने के अहल ना होंगे, औलाद पैदा करने के जरासीम नहीं होंगे, वो शर्मिंदगी तलाक की नौबत आएगी, फिर बीवी पर तोहमत लगाई जाएगी कि औरत में नुक्स है, औरत में कमी है। ये एक अलग गुनाह, तलाक देना अलग गुनाह, घर को बर्बाद करना अलग गुनाह, कतई रहमी ये एक अलग गुनाह है। लिहाजा किसी भी तौर पर हाथ के जरिए अपनी शहवत पूरी करना, चाहे वो निकाही सूरत में हो चाहे गैर निकाही सूरत में, हर सूरत में ये नाजायज और हराम है। लिहाजा इस चीज से इज्तनाब कीजिए। आखिर में वालदैन को भी यही पैगाम दूंगी कि जब तक आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, आप उन पर सख्त निगरानी नहीं करेंगे, औलाद इसी तरह के मामलात में पड़ती रहेगी। अल्लाह पाक तमाम आलम इस्लाम के वालदैन को अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।